हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आरएस की वैकेंसी के बारे में कि नई वैकेंसी कब तक आ सकती है और अब हम उसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी मेंस किया है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो जैसा कि अभी 20 और 21 तारीख को मेंस हो गया है, और जैसा कि हम पिछली वैकेंसियों के अकॉर्डिंग देखें तो मेंस होने के बाद में आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो उस अकॉर्डिंग ये जो नई वैकेंसी है ये सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में, यानी कि इसी साल में अनाउंस होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अगर इस साल में सितंबर से दिसंबर के बीच में वैकेंसी आती है तो 1 महीना फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में करीब 2 महीने बाद में आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्री के एग्ज़ाम के लिए आपको 2 से 3 महीने ही मिलेंगे। तो उस टाइम में आपको क्या होगा कि 2 से 3 महीने में आपको सिर्फ प्री के टेस्ट देने होंगे और ओनली प्री ओरिएंटेड कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। पर अभी ये जो टाइम है इसमें हम अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग अभी शुरू कर रहे होंगे, जैसे कि जिनका जूनियर अकाउंटेंट में, संगणक में किसी भी वैकेंसी में हो रहा है, तो ये शुरू करने का बेस्ट टाइम है और आपको अभी से अपना 100% देना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस वैकेंसी में अपनी जगह फ़िक्स कर पाओगे। तो इसके लिए आपको मेंस ओरिएंटेड अभी से पढ़ना है। इसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस को निकालें, देखें कि सिलेबस में क्या क्या है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि मेंस में 4 पेपर होते हैं। 4th पेपर है जो इंग्लिश हिंदी का होता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही होता है। इंग्लिश हिंदी में जिसके भी आपने देखा होगा टॉपर्स के, सबके इंग्लिश हिंदी में नंबर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ रटने वाला फॉर्मेट फ़िक्स होते हैं, जैसे कि लेटर का फॉर्मेट फ़िक्स होता है। तो बाकी जीके का क्या है, कुछ फ़िक्स नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो एक तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है और उसमें जो 4th पेपर है उसको डेली 1 से 2 घंटे आपको देने हैं। इसमें आपको 1 घंटा इंग्लिश को और 1 घंटा हिंदी को देना ही पड़ेगा। और सबसे पहले मैं बोलूँगी जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, इसी तरीके से इंग्लिश में 1 वर्ड्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को पहले आप याद कर लो। 1-1 हफ्ते का टाइम लो इनके लिए, जैसे कि 1 वर्ड 1 वीक में कंप्लीट करने हैं। और साथ में आपकी चलेगी जीके। अब जीके में आपको 1 या 2 सब्जेक्ट को उठाना है, जैसे कि आप राजस्थान हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो। इस तरीके से आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं। और मेरा ये मानना है कि अब आपके पास में क्लासेस पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि किसी भी कोचिंग के नोट्स लो, स्प्रिंग बोर्ड के आप नोट्स ले लो और उसको याद करो और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करो। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जब हम या तो सब कर लेते हैं, जैसे कि आपने राजस्थान जी के पढ़ रखा होगा, तो आप उसके क्वेश्चंस को भी लिख करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ लिख नहीं पाओगे जब आप शुरुआत में लिखना शुरू करते हो। तो इसलिए आपको साथ में आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी एक मैं बता देती हूँ कि RISC राइस नाम से एक ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर से, तो उसमें आप डाउनलोड करना और उसमें आप मेंस के क्वेश्चंस की बुकलेट ख़रीद सकते हो। 150 रुपये में एक सब्जेक्ट की बुकलेट आपको मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, जैसे कि आपने हिस्ट्री को पढ़ लिया तो आप हिस्ट्री की बुकलेट ख़रीद लो। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो साथ में ही उनके क्वेश्चंस भी करो। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ो और साथ में इसके क्वेश्चंस की बुकलेट से क्वेश्चंस को लिख करके देखो। भले ही आप देख करके लिखो, पर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब मैं लिख करके देख रही हूँ तो किसी क्वेश्चंस को जब तक हम 3 से 4 बार नहीं पढ़ते हैं हम लिख नहीं पाते हैं। भले ही हम देख करके लिखें, उसके बाद में कुछ याद होने लगता है। और जब आप मेंस दोगे तब तो 18 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, तो इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को 5 से 10 बार एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, लिख करके देखना पड़ेगा, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके इस साल मेंस क्लियर हो पाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी जूनियर अकाउंटेंट हैं वो सब आरएस की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि और किसी तैयारी में तो वैसे भी मन नहीं लग रहा है। और अब हम बात करते हैं जिन्होंने अभी आरएस का मेंस का एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आपके स्कोर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने आंसर राइटिंग कम करी या फिर आपका पेपर छूट गया,
कुछ भी रीज़न से आपको लगता है कि इस साल आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, तो आपको अभी से नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लग जाना चाहिए। और इसके लिए अभी से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपका प्री हो चुका है तो आपको पता है कि प्री आपका क्लियर हो जाएगा। आपको मेंस पर फोकस करना है। और जो जॉब कर रहे हैं उनको भी बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो आप सुबह शाम डेली 2-2 घंटे पढ़ो। मेरा ये मानना है कि आप फ़ोन को साइड में रख करके किसी दूसरे रूम में रख करके और सिर्फ प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम सोचते हैं कि फ़ोन में से सिर्फ वीडियो देख लेंगे और याद हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको 5 बार पढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। किसी भी टॉपर की आप जब वीडियो देखोगे तो हर कोई यही बोलेगा कि मेरे पास में, कुछ लोगों ने तो कीपैड फ़ोन भी रखा था और कुछ बोलते हैं कि मैंने 10 बार रिवाइज़ किया, 20 बार रिवाइज़ किया। तो जो अगर आपको इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, और हो सके तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। और 6 सब्जेक्ट और जो इंग्लिश हिंदी है उनको बहुत अच्छे से करके जाना है। और इस बार का जो पेपर में पैटर्न में चेंज हुआ है तो वो सभी लोगों के लिए हुआ है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ डाउन होगी, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक तो नोट्स में से पढ़ो, और अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जैसे एनसीईआरटी में से देख सकते हो, कुछ अपनी तरीके से तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, राजस्थान पत्रिका ही पढ़ो भले ही, पर उसमें से जो भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वो आप उसमें लिख सकते हो। जैसे कि नॉर्मल एक ऐसे है तो वो सब लोग लिखेंगे, पर अगर आप उसमें कोई कोट लिखते हो और उसमें साथ में नाम लिख देते हो कि इनके द्वारा दिया गया है, तो आपको एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। और जब आप आंसर लिखते हो तो आपको पता चलता है कि किस फॉर्मेट में लिखना है। हम जब राजस्थान को लिखते हैं तो हमारे नोट्स में तो हम राज ही लिख देते हैं, राज डॉट करके लिख देते हैं, पर जब आप वहाँ पर लिखते हो तो आपको पूरा राजस्थान लिखना होता है। तो इस तरीके से आप में इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे, और होपफुली आप सभी इसी साल क्रैक कर लोगे। थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल दी बेस्ट आप सभी को।